कैसा है प्रवेश जी आप? बहुत बढ़िया जी। एक्चुअली मुझे एक चीज़ जानना था कि जैसे आज के टाइम में आपको पता है इंटीरियर डिजाइनर के लिए, ठीक है, हम कैसे बेस्ट लीड जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए नॉर्मल क्या है कि आज के टाइम में जो घर ले रहा है, अगर घर ले रहा है तो डिजाइनिंग तो करवाएगा ही करवाएगा, जी 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 क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि उसका घर बहुत सुंदर लगे, जी राइट? जी अब उसका क्या तरीका है कि एक अच्छा लीड जनरेट हो सके, एक अच्छा कन्वर्जन आ सके, जी। ठीक है? कहते हैं ना कि कॉस्ट कम और रिजल्ट बेटर आता है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम किस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। तो ऑफलाइन भी करती है, ऑनलाइन भी करती है। बाकी पहले लोग बाग माउथ मार्केटिंग के द्वारा या रेफरल के द्वारा काम लेते थे कि इंटीरियर डिजाइनर कराना, हमने यहाँ से कराया है, आप कहाँ से कराएंगे। बट सिटी में अगर बात करी जाए तो सिटी में बहुत लोग बाग एक दूसरे से बात बहुत कम करते हैं। तो आज के टाइम में सब लोग बाग सर्च करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे या फिर अनदर नेटवर्क पे। हाँ, हमने देखा है कि जब से कोविड गया है ना, तब से ऑनलाइन मार्केटिंग का क्रेज बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हर एक आदमी ऑनलाइन सर्च कर सकता है, जी। क्योंकि इजी टू यूज है। बिल्कुल अगर जी मुझे कोई भी चीज चाहिए हो, जैसे आपको भी घर में अगर आप सामान मंगाते होंगे, जी। ठीक है, आपको अगर चीनी चाहिए, दाल चाहिए, तो आप क्या करते होंगे? ग्रोसरी से ऑर्डर करते होंगे, बिल्कुल जी। राइट? बिल्कुल जी इनफैक्ट मुझे भी नीड होती है, कपड़े चाहिए, हम फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाते हैं। जी। तो आज के टाइम में सोशल मीडिया या ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सब लोग गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है? बिल्कुल जी। पर इसलिए मैं चाहता हूं कि ये तरीका बताइए कि जिससे गूगल के थ्रू ही या हम अपने वेबसाइट पे काम करके एक अच्छी लीड जनरेट करें, पोटेंशियल लीड हो। ओके। अगर आप अपने लिए इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए लीड्स पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये आपके ऑडियंस भी वहीं के होंगे, यानी कि जैसी बात लीड है। भी आपको वहीं से आनी चाहिए। तो आप अगर फिल्टर के बेस पे चलना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा गूगल एड के माध्यम से चलें। उसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि आप एक वेबसाइट बनाएं, बिजनेस वेबसाइट बनाएं, लैंडिंग पेज वेबसाइट बनाएं, जो जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको डिटेल में दें, फिर उस पर गूगल ऐड को सेट करें, तब आपके पास एक बेहतर लीड आएंगी। जैसे आप गूगल ऐड की बात कर रहे हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मार्केट में क्या है ना, आप आईटी में या गूगल एडवर्ड की बात करें, बहुत से लोग चलाते भी हैं, ठीक जी। है, पर रिजल्ट नहीं आ पाता है। उसका नहीं, क्या ऐसा रीजन नहीं है, होता है? रिजल्ट नहीं आता है। अब जब हम ऐड बनाते हैं तो ऐड को ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम ऐड को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, कीवर्ड सेट नहीं करेंगे, टारगेटेड लोकेशन को सेट नहीं करेंगे, अपने ऑडियंस को समझेंगे नहीं, तब तक हमारे पास बेहतर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो हमें इन सारी चीजों को समझकर ही ऐड को बनाना होता है, तब हमारे पास एक बेहतर कन्वर्जन और बेहतर लीड्स आती हैं। साथ साथ में हम रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि जिस ऑडियंस ने हमें सर्च किया है गूगल के क्रोम पर, उस क्लाइंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा एड शो हो रहा, जिससे कि हमारा ऑडियंस कहीं और ना जाए, किसी और प्लेटफॉर्म पे ना जाए और डायरेक्टली हमारे पास। नहीं, ये जो आपने रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग कह रहे हैं, जी जैसे कि हमने, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, जी हमने गूगल पे सर्च करा, तो हमें सब जगह दिखना स्टार्ट हो जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी कह सकते हैं, जी। ये चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होता है? ये एक्चुअल में देखिएगा, हम रीमार्केटिंग कह सकते हैं कि जो हमारे क्लाइंट हैं, जो हमें सर्च कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को अपना ऐड बार बार दिखाएं। और रीटारगेटिंग है कि हम बार बार उन्हीं को टारगेट करें, कहीं और भी जा रहा है तो वो हमारे पास आ जाए। यानी कि जो हम टैग इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट में और कई सारे एक्सटेंशन लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि गूगल पे किसी ने सर्च किया है तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी वही ऑडियंस देख पाएगा। तो हमारे पास एक बेहतर लीड आने की रिसोर्स हो सकती है। इनिशियल लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि गूगल ऐड के माध्यम से ही आप चाहें। और गूगल एडवर्ड के अलावा और क्या रिसोर्स होते हैं कि जिसके थ्रू हम एक लीड्स पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं? देखिएगा, कई सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं जिनके द्वारा हम मल्टीपल लीड्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने आज के टाइम में व्हाट्सएप मार्केटिंग, टेलीग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, या कई सारे ऐसे नेटवर्क सुने होंगे जिनके माध्यम से हम लीड जनरेट करते हैं। और जैसे आपने तो बता दिया कि अदर रिसोर्स हैं, जी। फिर मैं पेड पैकेज ना ले लूं? मैं इतने सारे झमेलों में क्यों अब जाऊंगा? अगर क्लाइंट पेड पैकेज लेता है तो वहां से लीड्स उसके पास काफी आती हैं, बेहतर लीड्स आती हैं, बट कन्वर्जन आज के टाइम में नहीं हो पाता है। रीजन है कि एक क्लाइंट के पास मल्टीपल पैकेज, मल्टीपल प्रपोजल चले जाते हैं, जिससे आज का क्लाइंट ही कंफ्यूज हो जाता है कि किससे लूं या किससे ना लूं। तो
आप उसको इतने ऑप्शन दो ही मत। एक क्लाइंट एक जगह आएगा तो आप बेहतर सर्विसेज और बेहतर कन्वर्जन पर कन्वर्ट कर पाएंगे। और आज का क्लाइंट भी ये चाहता है कि वो 10 जगह अपनी इंक्वायरी ना जाए, उसकी एक ही जगह जाए, क्योंकि उसके पास भी मल्टीपल रिसोर्सेज से अगर फोन आते हैं, इंक्वायरी आती हैं, तो वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो वो चाहता है कि एक ही प्लेस पे जाऊं, एक ही इंडस्ट्री पे जाऊं और वहीं से सर्विसेज लूं। पर देखिए, मैं अगर बिजनेस की बात करता हूँ, मुझे तो सारी लीडें चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल लीड आएंगी आपको। आप अनदर प्लेटफॉर्म से लेके चलेंगे तो वहां से भी लीड आएंगे आपको। बाकी इनिशियल लेवल पे आप फेसबुक एंड गूगल एंड वेबसाइट एसईओ के माध्यम से लीड जनरेट। देखिए, मैं तो मार्केट में बैठा जी। हूँ, आपको मैं बताता हूँ, मैं मार्केट में हूँ। जी। मुझे तो सब जगह से क्लाइंट चाहिए, चाहे वो पेड मार्केटिंग से आए या अब देखिएगा, किसी पोर्टल आउटडोर से आए। मार्केटिंग में अगर आप जाते हैं, बैनर या कुछ अपने प्रिंटिंग पैम्पलेट लगाते हैं, तो वहां से भी आपको लीड आती है। बट कई सारे रूल्स, अथॉरिटी के रूल्स या नगर निगम के रूल्स को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिससे हम पेनल्टी नॉर्म्स में आ जाते हैं, या उस पे हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमें अपने बजट पे भी चलना होता है। कई बार उस बजट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारे पास एक बढ़िया लीड आने की संभावना होती है, कम कॉस्ट। और इसमें जैसे आप बता रहे हो कि गूगल या फेसबुक से हम टारगेट करते हैं, जी। ठीक है, तो इसमें इंटीरियर के लिए मैं बात करूं तो आपके अकॉर्डिंग इसमें क्लाइंट इज क्या होता होगा कि जो इनको सर्च करते होंगे? देखिएगा, जो भी कैंडिडेट फ्लैट खरीदता है या मकान बनाता है, तो वो लगभग 25 या 30 के अबो होता है, 50 या 60 तक होता है मैक्सिमम, जो घर बनाते हैं या ऑफिसेज बनाते हैं। तो उसके लिए ही हम एज ग्रुप को टारगेट करेंगे। इसमें हम मैक्सिमम ऑडियंस को जो टारगेट करेंगे, मेल पर्सन को टारगेट करेंगे। फीमेल भी बहुत ज्यादा सर्च करती हैं, बट रेशो अगर देखा जाए तो मेल ज्यादा सर्च करते हैं। जैसे मैं अगर गूगल एडवर्ड आपसे काम कराता हूँ उस पर, जी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पैन इंडिया टारगेट करना, जी। या पैन इंडिया टारगेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या पर्टिकुलर मैं कुछ सिटी को टारगेट करूँ, मुझे बेटर रिजल्ट मिल सकता है? आप जिस लोकेशन पे आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसके रेडियस पे अगर काम करेंगे तो वो बेहतर होगा। अगर पैन इंडिया से आपके पास इंक्वायरी आएगी, या तो आपकी मल्टीपल ब्रांचेस होनी चाहिए, या इतनी मैन पावर होनी चाहिए कि आप सिटी वाइज या स्टेट वाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इनिशियल लेवल पे जब आप एक प्लेस से काम कर रहे हैं, तो आप टारगेटेड लोकेशन पर ही काम करें। मतलब ऐड के माध्यम से मुझे एक पोटेंशियल लीड जनरेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इसका मतलब ये बताइए कि इसके कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐड तो नहीं चला सकता हमेशा। जी, कीवर्ड को हमें वेबसाइट में इंटीग्रेट करना होता है, वेबसाइट से लिंक करना होता है, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देना होता है, जिससे कि हमारी जो बिड वैल्यू है और जो कीवर्ड जो हम लगा रहे हैं, उसको हमें ऑप्टिमाइज करके लगाना होता है। हमें सर्च करना होता है गूगल के कीवर्ड प्लानर पे कि किस कीवर्ड की कितनी बिड वैल्यू जा रही है। अगर हम उस बिड वैल्यू को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो हमें कम कॉस्ट में बेहतर लीड आने की संभावना होती है। क्या हम यूट्यूब से भी लीड जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे अपना वीडियो ऐड रन कर सकते हैं, जिससे आपके पास फ्री, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप मल्टीपल वीडियो बना रहे हैं आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आपके पास फ्री की काफी सारी लीड्स आने की संभावना रहेगी, जिससे लॉन्ग टाइम आपके पास बिजनेस आता रहेगा। यानी कि इन फ्यूचर आपको पेड एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ना पड़े, अगर आप सिस्टमेटिक काम करते हैं तो। और इनिशियल लेवल पे इमीडिएटली आपको बिजनेस चाहिए तो यूट्यूब पे भी अपना वीडियो ऐड रन कर सकते हैं। मतलब इनिशियल लेवल पे अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ जी, तो बिजनेस लाने का मेरे पास जरिया ही एक है कि मैं एड मार्केटिंग। बिल्कुल। स्टार्टअप में इनिशियली इमीडिएटली आप चाहते हैं तो एड के माध्यम से ही आप बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, या फिर आपके पास वैसे जो प्रोसेस होता है किसी ब्रांड को बनाने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले अगर हम ब्रांड अवेयरनेस पे काम करते हैं, उसके बाद हम लीड पे काम करते हैं, तो हमारे पास कन्वर्जन रेशो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पर आज के टाइम में मैक्सिमम क्लाइंट फर्स्ट डे से लीड चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस पे काम नहीं करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस पे बाद में काम करते हैं, पहले स्टार्टअप करते हैं। बहुत सारी कंपनियां स्टार्टअप हो रही हैं, तो वो सोचते हैं कि पहले बिजनेस आ जाए तब हम ये काम करेंगे। बाकी जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है, हम किसी चीज को बना रहे हैं तो ब्रांड अवेयरनेस करें। मैंने तो अभी अपनी कंपनी स्टार्ट करी है ना, अब मैं उसका ब्रांड अवेयरनेस करूंगा तो मेरी कंपनी डूब जाएगी सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बजट वेरी करता है कि आप कितने बजट पे लेके जा रहे हैं और कितना टाइम है आपके पास। अगर मान लीजिए आपके पास बजट है, तो सबसे पहले आप, और प्रोडक्शन में प्रोडक्ट है आपका या कुछ भी है, तो आप सबसे पहले काम ब्रांड अवेयरनेस करें।
और इनिशियली लीड पे काम करना है तो सबसे पहले आपको लीड पे ही जाना होगा। सेकंड फेस होगा आपका ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि लोग बागों को पता हो कि ये फला फला कंपनी इंटीरियर पे या एक्सटीरियर पे या कंस्ट्रक्शन में काम करती मतलब आपके अकॉर्डिंग मुझे जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे ब्रांड अवेयरनेस के साथ साथ ऐड दोनों कंटिन्यू रखना है। चाहिए, बिल्कुल right? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे आप इस लाइन में है कितने टाइम से भाई? मैं अराउंड 15 प्लस ईयर से डेवलपमेंट कम डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में मैं 14 के बाद से काम कर रहा हूँ कंटिन्यू, और काफी क्लाइंटों का मैं काम कर चुका हूँ, और एनसीआर के डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंटों का मैं काम कर चुका हूँ। पर आपका थोड़ा मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि जो आज के टाइम में मार्केट में चल रहा है जी, आईटी वालों पे लोग ट्रस्ट कम कर रहे हैं। रीजन क्या है कि उनके साथ फ्रॉड बहुत ज्यादा हो जा रहा है। बिल्कुल। एक्चुअल में मैक्सिमम फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो मैंने अपना एजुकेशन पोस्ट पीजी जो किया 2006-9 में किया, उसके बाद मैंने कंपनी को स्टार्टअप किया, तो मैं बरकरार हूँ उस इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से, तो आप समझ सकते हैं कि मैं उसी इंडस्ट्री में रहूंगा। हाँ, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपने काम किया है तभी आप 14-15 साल से हो इस मार्केट में। जी पर मैंने आपको ये बताया कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है ना जी, आज के टाइम में, मैंने खुद ट्रस्ट बिल्डिंग का बहुत इश्यू है। बहुत इशू आ रहा है। तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हम क्लाइंट को बहुत फ्लेक्सिबल बना देते हैं। अपने किसी भी क्लाइंट को हम जो भी सर्विसेज या पैकेज दे रहे हैं, अगर कोई इनिशियल स्टेज पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट और गूगल ऐड लेना चाहता है, मान लीजिए उसकी एक्स अमाउंट, उसकी टोटल कॉस्ट मान लीजिए 10,000 20,000 या XYZ है, तो उस कॉस्ट का हम 50% पेमेंट लेके ही उसको सारी सर्विसेज दे देते हैं। यानी कि अगर 10,000 रुपए का सर्विसेज चार्जेस है हमारा, तो हम सिर्फ 5,000 रुपीज में वेबसाइट, गूगल ऐड, डोमेन, होस्टिंग सब कुछ करके देते हैं। बाकी का जो रेस्ट पेमेंट है लाइक 5,000, उसको जब उसके पास बिजनेस आ जाता है 7 दिन में 15 दिन में, तब हम उससे चार्ज करते हैं। तो इससे क्या है, क्लाइंट से हमारा भी एक रिलेशन बढ़िया बनता है और उसका एक ट्रस्ट बिल्डिंग बनता है। आपके अकॉर्डिंग कि अगर मुझे चाय बनानी है तो जितने भी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, चीनी, चाय पत्ती प्लस अदरक, आप सब उसे मिला के एक बार उसे पकड़ा देते हो, जी, देन वो कंटिन्यू उसका स्वाद ले जी, और आपको पेमेंट करे, राइट? लास्ट में पेमेंट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिससे उसका एक बिजनेस स्ट्रक्चर हो जाता है, उसके पास बिजनेस आना स्टार्ट हो जाता है, और तब उसको कोई पेन भी नहीं होता है। लगभग कितने क्लाइंट आज तक आपने डील किया होगा? लगभग 8 से 10,000 क्लाइंटों को मैं डील्स कर चुका हूँ, मतलब सर्विसेज दे चुका हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी राहुल जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी।